अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कब्र पर लाशों की निगरानी अब चौकीदार करेंगे। ये बात आपको सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। सुपौल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब हो रही हैं। सुपौल में अब कब्र में भी सुरक्षित नहीं है लाशें। खुदा हुआ कब्र है और कब्र से लाश गायब है। कब्र के पास स्थानीय लोग और पुलिस की मौजूदगी है। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। एक नहीं बल्कि तीन कब्रों से लाश गायब है। त्रिवेणीगंज के बगला नदी के किनारे इस कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब होने लगी हैं। लोगों की माने तो यहां से 6 महीने पहले भी कब्रों को खोदकर लाश को निकाला गया था। 6 महीना पहले 2 गो कब्र खोदा गया था। आज जो है सो 3 गो खोदा गया है कोदाली से। अभी तो बस वही बड़ा और आए हैं, सब कुछ दिख रहा है। लोगों की शिकायत पर दल बल के साथ जांच करने पहुंचे त्रिवेणीगंज के एसडीओ का मानना है कि ये पूरा मामला अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़ा हो सकता है। मिट्टी खोदा हुआ था। अब ग्रामीणों को है यहाँ पे कि किसी ने खोद दिया है। केला वेला कुछ ओस टेमा जो जादू टोना का भी लोग शक कर रहे हैं, और हम लोगों ने चौकीदार लगा दिया है। यहाँ पे जांच करते हैं, देखते हैं। इसको थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से लगता है कोई अंधविश्वास का मामला है। फिलहाल लाश गायब होने की शिकायत पर प्रशासन ने चौकीदार की तैनाती कर दी है। अब चौकीदार रत जगह कर लाशों की निगरानी करेंगे। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित झा की रिपोर्ट। बोचाव विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत लगा दी है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से अपनी शादी की बात तो की ही, वहीं आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान की शादी का भी राज खोल दिया। हम क्रिश्चियन से शादी किए तो सिख से शादी, हम तो सबको लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार, आप बीजेपी का देखो क्या स्थिति हो रही है। बीजेपी के लोग मुकेश सहनी को गरिया रहे हैं, सहनी जी को गरिया। गर्मी और तेज हवा के बीच गेहूं की फसल आग की चपेट में है। औरंगाबाद में आग लगने से करीब 100 बीघे में लगी गेहूं की फसल जल गई और बताया जा रहा है कि बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से आग लगी। तेजी से फैलती गई आग और गांव के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थीं। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की तरफ से बौछार, पानी की बौछार की गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं धुआं, आग की लपटें तेज हैं। जिस किसान ने मेहनत की उसकी फसल कुछ इस तरीके से जल गई और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से फसल में आग लगी। गर्मी का मौसम है और ऐसे में किस तरीके से हवा ने आग का साथ दिया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया और किसानों की पूरी मेहनत खत्म हो गई, राख हो गई। तो औरंगाबाद और गोपालगंज 2 जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें एक जैसी आपको दिख रही होंगी, क्योंकि फसल में आग लगी है। आग का कोई अलग अलग रंग नहीं होता। आग जब लगती है तो तरीका और नज़ारा कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन ये अच्छी खबर उन किसानों के लिए नहीं जो सामने दिख रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोशिश की जाती रही। आप सोचिए कि बाल्टे से, जिसे जो बन पड़ा, एक क्यारी बनाने की कोशिश की गई ताकि आग की लपटें बाकी फसल को नष्ट न कर पाएं, जला ना पाएं, लेकिन उस आग में जाने की हिम्मत कौन जुटाता। सो आग बढ़ती चली गई, फसल जलती गई और मेहनत राख हो गई।